हेलो मित्रों नमस्कार। हेलो 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 हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत उपाध्याय। प्रशांत नहीं भाई मेरा नाम। भाई कितना जूम हो गया? किसी की तो ठुकेगी कोई तो ठोकेगा गाड़ी। हाँ आप ठोक ठोक के लाते रहो मेरे पैर के पास माइक तो दे दो भैया को। भैया के पास माइक है नहीं, क्या बताएं। अरे यार कोडिंग कोडिंग तो हो जाएगी दिखाओ तो सही। क्या दिखाओ इसमें? ऐसे लगे कौन सी मित्रों थोड़ा सा ध्यान से सुने और मुझे सीरियस लें। हाय एवरीवन, मैं प्रशांत उपाध्याय और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं इस पेज के लिए वीडियो एडिट करता हूँ। ये बैकग्राउंड देख के आप थोड़ा बहुत समझ ही गए होंगे और ये हमारी इस पेज की पहली वीडियो है। बेसिकली इस पेज को बनाने का मोटिव हमारा ये है कि काफी लोग प्रेरक भैया के कमेंट्स में बोल रहे थे कि भैया वीडियोस कहाँ हैं, वीडियोस इतनी लेट क्यों हो रही हैं, ऑडी पे कोई अपडेट है या फिर पोलो पे कोई अपडेट है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आपकी फरमाइश पे ये चैनल हाजिर है और इसका होस्ट होने वाला हूँ मैं, यानी प्रशांत, और मेन क्रिएटर पधार रहे हैं। खत्म हुआ भी नहीं हुआ काम करना भाई। चलो गाइज थोड़ी देर में मिलते हैं। काफी लोग पूछ रहे थे कि वीडियोस क्यों नहीं आई, वीडियोस काफी ज्यादा लेट हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, उसका जवाब देंगे भैया। एडिटर ही है, आप इनसे पूछिए। मैं तो अभी जस्ट अभी एंटर करा हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल भाइयों बहनों हमारे राम भैया आए हैं। भाइयों बहनों हमारे राम भैया आए हैं यहाँ पे और ये अपनी गाड़ी लेके आए हैं। कौन सी गाड़ी पे? जेटा। भैया अपनी गाड़ी लेके आए हैं जेटा और इसकी थोड़ी सी सफाई चल रही है यहाँ पे। तो इसके बारे में भैया ही बता पाएंगे कि सफाई में क्या होने वाला है आज। भैया के पास माइक तो दे दो भैया को। भैया के पास माइक है नहीं, क्या बताएं। अरे यार फैंटेसीज पूरी कर रहा था। दिखाओ तो सही। क्या दिखाओ इसमें? ऐसे लगे कौन सी एक बार ही दिखा दो। इसी की वजह से वीडियो में डिले आ रहा है। सो स्टार्टिंग ऑफ द डे फ्रेश, हमें लॉरा स्टार्ट करनी है क्योंकि इसको 1 महीना हो गया हमने इसको ऑन नहीं किया है और ये इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा कम हो गई है कि ये अनलॉक भी नहीं हो रही है। नथिंग इज़ हैपनिंग। इस पर बैटरी पैक लगा के पहले इसको ऑन करना है और इसका एक टायर है जो कॉन्स्टेंटली हवा लूज़ करता है, उसमें आई थिंक छोटा सा डेंट है, उसकी वजह से ये पूरा बैठ चुका है। तो पहले हम इसको ऑन करेंगे, फिर हवा भरेंगे और फिर ये गाड़ी हटाएंगे। ये हमारे नेबर की कार है। मेरी इतनी सारी कार्स खड़ी हैं इस बिल्डिंग में कि कोई भी मतलब मैं कोई भी कहीं भी खड़ा देता हूँ और कोई मेरे पीछे लगा देता है। एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिक्कत मेरी है, ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ज़्यादा भी नहीं तो 4 ही तो हैं। इस पर जंप पैक लगाएंगे जो चार्ज नहीं है, फिर भी एक बार तो ऑन कर ही देगा आई थिंक। बैटरी तो बहुत ज़्यादा डेड है और क्योंकि ये भी चार्ज नहीं है तो ये कर नहीं पा रहा। नोप, नो चांस। हाँ, तो लॉरा तो ऑन नहीं हो पाई। आई विल पुट द बैटरी पैक ऑन चार्ज, बट लॉरा इज़ नॉट द ओनली कार वी हैव टू रेस्क्यू टुडे। वी ऑल्सो हैव अ फैमिली फ्रेंड्स सुजुकी स्विफ्ट, उसमें मिस फायर है एंड द रीज़न फॉर द मिस फायर इज़ मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्रॉपरली वर्किंग कॉइल, क्योंकि स्पार्क प्लग तो इतना इजीली नहीं जाता है कि मतलब इकट्ठे ही स्पार्क प्लग चला गया एक पूरा। यूजुअली जब स्पार्क प्लग ख़राब होता है तो उसके फेजेस होते हैं। पहले वो मिस फायर इंटरमिटेंट होता है, आपको पता लगता है कि हाँ आपकी कार एवरेज नहीं दे रही है। प्रॉब्लम्स और बहुत सारी होती हैं, पर अगर इकट्ठे अचानक से चलना बंद हो गया एक सिलेंडर, इट्स मोस्ट प्रॉब्ली अ कॉइल। आई हैव द कीज़ फॉर इट, आई जस्ट हैव टू गो टू देयर बिल्डिंग, पिक अप द कार एंड सी क्या गलत है उसमें एंड फिक्स इट। मैं बेसिकली हमारे पूरे परिवार का मैकेनिक हूँ। कुछ भी किसी फैमिली फ्रेंड का ख़राब होता है, प्रेरक ख़राब हो गया कुछ है देखना, विच इज़ फाइन। आई लाइक वर्किंग ऑन कार्स एंड आई थिंक आई शुड गेट अ न्यू लेंस। दिस इज़ टू नैरो। ये 28 mm है, बहुत नैरो है। थोड़ा वाइड एंगल चाहिए, मतलब ऐसे दूर पकड़ना पड़ रहा है कैमरा। एनीवे, ये व्लॉगिंग वगैरह तो अपने थोड़े उससे बाहर लग रही है मुझे, बट आई विल ट्राई। मैं सोचता था हम डेली व्लॉग करेंगे, बट आई डोंट थिंक डेली हो पाएगा बिल्कुल भी, बिकॉज डेली एडिट करना और फिर मेन चैनल के लिए वेट करना, प्रशांत भाई देख लेना। सो दिस इज़ द कार जिसमें मिस फायर है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट इट अप। ओके, स्टार्ट्स फाइन। थोड़ी सी बेरिंग की आवाज़ है एंड इट्स कोल्ड, बट हाँ थोड़ी सी रफ लग रही है।
So I've parked the Polo where the Swift was parked. अब इसको लेके जाएंगे. चेक इंजन है हमारी बेस्ट फ्रेंड, चेक इंजन लाइट. एंड द कार इज़ प्रिटी हैवी, मतलब पता लग रहा है कि ये 3 सिलेंडर्स पे चल रही है. तो इस कार में आई एम प्रिटी श्योर कॉइल ख़राब है, एज आई जस्ट डिस्कस्ड अर्लियर. इसकी एक बारी कॉइल स्वैप करके देखेंगे फ्रॉम द सिलेंडर दैट इज़ मिसफायरिंग टू द सिलेंडर दैट इज़ नॉर्मल. एंड इफ दैट सिलेंडर स्टार्ट्स टू मिसफायर वी विल नो इट इज़ द कॉइल एंड नॉट अ स्पार्क प्लग or anything else. But if it is not the coil and it is something else, I don't have the scan tool for this car. I just have scan tools for Volkswagen and Audis. तो मैं इसको सर्विस सेंटर ले जाऊँगा और स्कैन कराऊँगा कि बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है, ठीक करो. क्योंकि अब हमारे फैमिली फ्रेंड जो हैं वो कहाँ जाएंगे सर्विस सेंटर, वो अगर मतलब कहाँ धक्के खाएंगे फालतू, है ना. अगर मेरे को कॉइल समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, जस्ट चुपचाप कॉइल ली डाली एंड दे आर गुड टू गो. लेट्स गेट टू द वर्कशॉप नाउ. बहुत ट्रैफिक है. वाओ. इस कार में एक और प्रॉब्लम है. And another friend of mine is facing the same issue. He has a 2019 Swift Desire. That too is a petrol. ये जो start button है, it doesn't work all the time. कभी कभी miss कर रहा है, कभी चल रहा है. I mean, I'm pressing it constantly. अब चला. Out of 8 clicks, it worked once. So I'm sure there is a contact behind it, which gets bad because ये start stop button के साथ issue रहती है. Even Hyundai cars are plagued with this issue. उनके पीछे एक रबर होता है, you have to replace that or you have to repair that. Maybe clean करके चल जाए. खोल के देख सकते हैं, but खोल के और ख़राब होगा तो that is a risk we have to take. Look, I'm pressing the button. 2 बार दबाया तो 1 बार में ऑन हुई. Anyway, before working on the Swift, I have to work on the Virtus. को फाइनल करना है कार को. हम यूजुअली क्या करते हैं, इसकी ना बैटरी खोल के चले जाते हैं. कभी कभी क्या होता है, हमने जो इसके नए मॉड्यूल्स डाले ना, बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली अडेप्टेड, तो वो कांस्टेंट पावर लेते रहते हैं. सिंस वो कांस्टेंट पावर लेते हैं, बैटरी ड्रेन हो जाती है. सुबह आके फिर हमें जंप पैक लगाना पड़ता है. एंड एज यू नो वो चार्ज नहीं है, तो हम इसकी बैटरी खोल देते हैं. एक बार जब सब कुछ अडाप्ट हो जाएगा फिर ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी. तो अभी इसको मैनुअली खोल के इसको अनलॉक करके इसको सेटअप करेंगे, क्योंकि अभी राम भाई आ रहे हैं. उन्होंने ही हैज़ टू वर्क ऑन दिस कार, ही हैज़ टू डू सम अडेप्टेशन, सम कोडिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट. और कैलिब्रेशन करने रोड पे जाएंगे दोबारा, क्योंकि पहली बार में हुआ नहीं था. चाबी कहाँ इसकी? आई थिंक मेरी पॉकेट में. ओ ये रही. कूल. लेट्स स्टार्ट दिस कार अप. इसका बटन एक बार में चल गया बिकॉज इट इज़ अ ब्रांड न्यू कार आफ्टर ऑल. जस्ट कीप्स इतने गोंग बजते हैं, टिंग टिंग टिंग, दिस फॉल्ट दैट फॉल्ट. लाइक ठीक है, ठीक कर रहे हैं, बी क्वाइट. एनीवे, इसमें पता है ये जो असिस्टेंस बटन है, बाय द वे मोस्ट ऑफ द कार्स जो आप अभी ले रहे हो वर्टेस, टाइगन, ये बटन दबाओ तो कहते हैं ना बटन विद नो फंक्शन. वेल, इट हैज़ अ फंक्शन नाउ. इट ओपन्स दिस असिस्टेंस मेन्यू एंड इसमें लिमिट का फीचर आ गया, विच इज़ वेरी कूल. मतलब बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कार एंड इट हैज़ अ ब्लैक इंटीरियर, द कलर इज़ रियली गुड. एंड जितनी चीज़ें इसमें डल गई है ना, आई विश टू बाय अ वर्टेस ऑफ माई ओन एंड डू ऑल ऑफ दिस स्टफ. मतलब इट इज़ अ रियली गुड कार. आई फील इट्स जस्ट द टॉप मॉडल इज़ अ लॉट ओवर प्राइस्ड. आई फील हाँ, इतना भी नहीं होना चाहिए था इसका प्राइस. 22 लाख, 22 lakhs फॉर दिस. इट इज़ अ लिटिल मच, बट आई फील लाइक if I get a good deal in a used Virtus GT Sport with black interior, I might pick it up and then do all of this stuff because this is really cool. But anyway, I will be doing all of this on the LoRa because the LoRa supports it, and LoRa supports adaptive cruise control, lane keep assist, stuff like that. उसके लिए keyless entry तो पड़ा ही है. Blind spot Polo के लिए लिया हुआ है. We can install it in the LoRa as well. पर ये सब ADAS वाले फीचर डालेंगे LoRa में भी. But LoRa needs an engine before that. बड़े बड़े लोग आ गए हैं बड़ी बड़ी कार्स में. वेलकम राम भाई. फाइनली प्रशांत आ गया. अब मुझे ISO भी सेट नहीं करना, अपर्चर भी सेट नहीं करना और कैमरा भी नहीं देखना. फिलहाल अभी वर्टिस फिर से खोल दी गई है बैक साइड से और अभी काम चल रहा है इसमें. अपडेट्स तो भैया बता पाएंगे अभी अपडेट्स क्या हैं इसके. तो आप बताओ थोड़ा सा क्या कर रहे हैं आप, क्या करने के लिए? बस वर्टिस पे काम कर रहे हैं. काम हो जाएगा आज होपफुली और दोबारा इस काम के लिए नहीं आना पड़ेगा. 3:30 या 4 बज रहे हैं. वर्कशॉप को आए 3 घंटे हो गए हैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया है. प्रशांत तो बैठे गए तब से. हम वर्टिस पे काम कर रहे थे. वर्टिस पे लेन कीप असिस्ट चलाना है. उसका कैमरा कह रहा है नॉट कैलिब्रेटेड. अब कैलिब्रेट कर रहे हैं तो कह रहा है नॉट इन करेक्ट पोजीशन. राम भाई भी लगे हुए हैं पर हो नहीं रहा है और उसके पार्किंग सेंसर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं. तो टुडे इज़ द 3rd और द 4th डे जब हम कोशिश कर रहे हैं चलाने की, बट अब मैं पक चुका हूँ. सो वी विल मूव ऑन टू द स्विफ्ट को चेक करेंगे. वर्टिस बोर कर रही है अब. अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता लगी है विच इज़ वर्थ शेयरिंग. ये हमारा भाई देवबंद से है एंड ही इज़ वैभव. मेरे को पता नहीं देवबंद कहाँ है, पर वो कह रहा है कि 300 किलोमीटर्स दूर है. तो यूपी में है देवबंद. 300 किलोमीटर्स दूर है. और राम भाई फिलौर में रहते हैं. तो वैभव को कार देनी थी राम को
अपनी 800 जिसका इंजन ख़त्म हो गया, तो इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ फ्लैट बेड और अ टो ट्रक, भाई ने क्या करा, तो भाई ने डिज़ायर उठाई, टो हुक लगाई, सीट बेल्ट, वाओ सो सेफेस्ट ऑप्शन ऑफ ऑल। सीट बेल्ट टूट भी गई 2 बार, तीसरी बार फिर मतलब 2 बार में सीख नहीं मिली, तीसरी बार फिर से दोनों बार टोल पे टूट गया। टोल पे तो इन्होंने टो हुक लगाया डिज़ायर पे, सीट बेल्ट घुमाई मारुति में, मारुति ले आए देवबंद से फिलौर, टो कर मतलब दिस इज नॉट टोइंग, खींच के, वाओ। तो दिस पर्सन राइट हियर दिख रहा है क्या? नहीं, आज आपने किया ही वो है। आपको पता है आपने सुबह कितनी गालियाँ खाई हैं मुझे? Indirectly, चलो बाद में मैंने वापस ले ली। नहीं देखो, मैंने आपको कहा मैं वो गाली नहीं दूंगा, भाई ने तो गाली दे दी। देखो पता क्या है, मुझे पता नहीं था वहाँ। और राम किसी को गाली नहीं देता बाय द वे, मैंने राम में उसे गाली नहीं सुनी आज तक, और राम ने आपको दे दी, बताओ। मेरे को ये था कि अब मिसफायर चेक करें कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, ये वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेट इतना करना नहीं चाहिए, तो हम एक एक करके कॉइल निकालेंगे और देखेंगे किस कॉइल से फ़र्क पड़ता है। इस कॉइल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा तो ये वाली कॉइल पक्का ख़राब है, पर मैं दिखा दूँ फ़र्क पड़ता कैसे, ये देखो, देखते रहो उस पर, ये देखो बंद हो गया ना, ये देखो, मतलब ये सही चल रहा है, पर ये इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसको। तो हम ये वाली कॉइल निकाल के इसमें डालेंगे ताकि हमें पता लगे कि सिलेंडर 3-4 में दिक्कत है कि किसी और चीज़ में दिक्कत है। चलो करते हैं। तो हम कॉइल्स रिप्लेस करेंगे, और अगर मिसफायर सिलेंडर 3 में चला गया तो हमें पता है हमारी कॉइल ख़राब है। अगर हम खोल रहे हैं स्पार्क प्लग भी देख लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट गेड़े में हम स्पार्क प्लग भी देख लेंगे। ओह ये पानी जा रहा है। ये क्या सीन है भाई, कहाँ से इतना पानी कहाँ से? अच्छा उसको वॉश कराया होगा ना, वॉश में ख़राब हो गई है पक्का, कार्बन। ये तो कॉइल साफ करके ठीक हो जाएगा मामला, मुझे लग रहा है। देखो तो ग्रीस लगा के साफ करके प्लग निकाल लो एक बारी। हाँ प्लग बाहर निकाल देना चाहिए। कॉइल थोड़ी सी ख़राब भी दिख रही है, हो सकती है, ऐसे ही पलट के देख लो, अभी पता लग जाएगा प्लग की हाँ, कंडीशन अंदर पता लग तो- जाएगी अभी। कॉइल ख़राब कर दी इन्होंने। चलो बार प्लग निकालते हैं। टूटी हुई है अंदर। यहाँ पक्का वॉशिंग की है इन्होंने, और अंदर पानी चला गया समहाउ, क्योंकि ये रस्ट तो कूलेंट नहीं करता, रस्ट नहीं है ये पानी अंदर गया और वो टिक गया है, यहाँ डीजल या कुछ तो गया है जो टिक गया अंदर। ये टूट गई है अंदर से। हाँ टूट गई ना, इसको लगा के देख लो एक बारी 3 में, ये तो मुड़ी भी हुई है। प्लग का पता लग जाएगा। एक खींचो निकल आएगी बात। ओह तो कांटेक्ट ही पूरा ख़त्म हो गया, मंगा लो ये कोई। पिघल गई है, पानी पानी से पिघल, यहाँ कुछ केमिकल उन्होंने पक्का डाला होगा जिसकी वजह से ये ख़राब हो चुकी है पूरी तरह। ये अच्छी वाली कॉइल। साफ पड़ी अंदर से, अंदर ये पॉइंट होता है इसका। बेचारा सिलेंडर, कोई बात नहीं, ये जो पूरा ऑयल देख रहे हो ये पूरी थ्रेड साफ होनी चाहिए, तो इसमें ऑयल है बहुत सारा, नॉट अ प्रॉब्लम, अभी साफ हो जाएगा पूरा, और स्पार्क लेना पड़ेगा। इसका कांटेक्ट भी हम साफ कर देंगे। ऑन है, नाउ दैट इट इज क्लीन, इफ द कांटेक्ट इज क्लीन दिस शुड वर्क प्रॉपर्ली, बट एनी टाइम यू आर इंस्टॉलिंग अ स्पार्क प्लग यू शुड नॉट जस्ट पुट इट डाउन, पहले इसको कॉइल पैक में टाइट करो ऐसे, होल्ड इट एंड देन पुट इट इन, नहीं तो उसकी गैपिंग ख़राब हो जाएगी।